कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। तो बच्चों मैं आपके लिए आज लेके आ रहा हूँ क्लास 8 चैप्टर 13। बच्चों हम चैप्टर 13 करने वाले हैं। अब पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 12 के सॉल्यूशंस देखे थे और हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। चैप्टर 13 क्या कहता है बच्चों? टाइम एंड वर्क। और इस एक्सरसाइज में हम 13.13a और इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बच्चों प्रोवाइड कराने वाला हूं। देखते हैं बच्चों क्या कहता है हमारा टाइम एंड वर्क। बच्चों पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि यहां पे क्वेश्चंस क्या होंगे कि हम किसी काम को अगर 20 डेज में करते हैं, अगर हम किसी काम को 20 डेज में करते हैं तो हम एक दिन में उसका कितना पार्ट करेंगे। तो बच्चों अगर हम 20 डेज में वर्क को कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में हमारा कितना होगा 1/20। और दूसरा वर्क क्या करता है जी, दूसरा इंसान उसको करता है 10 डेज में कंप्लीट, तो उसका 1 डे वर्क कितना होगा बच्चों 1/10। क्या होगा 1/10। दोनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे? हम दोनों की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, दोनों के 1 डे वर्क को प्लस करेंगे और फिर हम उसको रेसिप्रोकल करके हम क्या करेंगे उसका। तो यहां पे हमारा जो मेन जो हमारा कंसेप्ट है बच्चों वो क्या है कि हमें यहां पे 1 डे वर्क निकालना है। क्या निकालना है? यहां पे 1 डे वर्क। तो यहां पे क्वेश्चन है और मैं आपको इस चैप्टर को थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से सॉल्व कराने वाला हूं बच्चों। मैंने यहां पे पहले इसका सॉल्यूशन रेडी किया है क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो मैंने पहले यहां पे क्वेश्चन को कर देता हूं, राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। कि राजन की जो कैपेसिटी है उस वर्क को करने की वो है 24 डेज की, और अमित की कैपेसिटी क्या है कि अमित उसी काम को 30 डेज में करता है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। कि वो दोनों मिल जाते हैं तो वो अपनी अपनी एफिशिएंसीज को, अपनी अपनी कैपेसिटी को यूज करके उस काम को एक साथ करना चाहते हैं। तो बताइए वो कितने दिन में उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों मैंने यहां पे क्या किया है, आपके लिए एक फॉर्मेट रेडी किया है और वो फॉर्मेट क्या कहता है जी, ये रहा जी आपका फॉर्मेट एंड हियर इज द फॉर्मेट। और मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का यहां पे बच्चों ऑलरेडी एक सॉल्यूशन रेडी किया है और वो सॉल्यूशन आपके सामने है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पे क्या है बच्चों, हमारे पास जो लाइन है वो क्या है, वर्क डन बाय राजन इन 1 डे। कि वो एक दिन में कितना काम करेगा। अगर वो 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है वर्क तो वो एक दिन में कंप्लीट करेगा बेटा उसी वर्क का 1/24। उसकी कैपेसिटी क्या है, वो उसी काम का 1 पार्ट सॉल्व कंप्लीट करेगा एक दिन में। अगर 24 दिन में वो कंप्लीट कर रहा है तो 1/25 पोर्शन ऑफ दैट वर्क इज कंप्लीटेड बाय हिम इन 1 डे। वर्क डन बाय अमित इन 1 डे, तो बच्चों वो 30 डेज में हमारा वर्क को कंप्लीट कर रहा था, तो 1 डे में कितना वर्क करेगा वो 1/30। तो यहां पे हमने एक लाइन यूज की बच्चों, वो क्या है, वर्क डन बाय बोथ राजन एंड अमित इन 1 डे। कि वो दोनों एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों मैं थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर देता हूं सो दैट कि आपको यहां पे प्रॉपर्ली दिखाई देता रहे। मैंने इन दोनों को ऐड किया। अब यहां पे 120 कहां से आया, मैं इन चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। आपका 24 और 30 का एलसीएम हमने निकाला। 24 और 30 का एलसीएम क्या आया, 2 12 जा 2 15 जा बच्चों 3 से डिवाइड होंगे, 3 4 जा 3 5 जा, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा हमारा 2 × 3 × 4 × 5, 5 4 जा 20, 2 3 जा 6, 6 × 20 बच्चों क्या आया मेरे पास 120, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हमारा एलसीएम 120 आ रहा है। मैंने यहाँ पे इनका एक पीपीटी में बच्चों मैंने इनके सॉल्यूशंस रेडी किए हैं। देन 24 से क्या करेंगे बच्चों, हम 120 को डिवाइड करेंगे, 24 5 जा और 5 1 जा होता है बच्चों यहाँ पे 5। देन 34 जा 4 1 जा 4, इट मींस मेरे पास आ गया 9/120। और 9/120 को देखिए बच्चों 3 3 जा और 3 से 40। यहां पे क्या आया, क्योंकि कुछ वर्क मैंने छोड़ रखा है सो दैट कि मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूं। तो वो कितना आया बच्चों 3/40। तो हमारा जो राजन और अमित का एक दिन का वर्क है वो कितना है 3/40। कि वो 40 में से एक दिन में अगर दोनों एक साथ मिलके करेंगे तो वो 40 का 3rd पार्ट सॉल्व कर देंगे। देयरफॉर बोथ कैन डू द वर्क इन, जब भी कंप्लीट वर्क की बात आए तो उसका कर देते हैं हम रेसिप्रोकल। क्या कर देते हैं बेटा, इसका क्या होगा रेसिप्रोकल। ये एक दिन का काम था तो कंप्लीट वर्क कितने में होगा 40/3, और 40/3 को
बच्चों यहाँ पे मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी सिखा देता हूँ। 40/3 को 3 से जब डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इट मीन्स मेरे पास क्या है बच्चों, ये 13:1/3 डेज। तो ये बेटा मैंने आपके लिए क्या किया, एक सॉल्यूशन रेडी किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे हमें मिल चुका है। चलते हैं बच्चों हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये सिस्टमेटिकली बच्चों मैंने आपके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे रेडी किया हुआ है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा। कुछ सिमिलर क्वेश्चन है इसी का। यहाँ पे क्या है, लास्ट क्वेश्चन में थे राजन और अमित, और यहाँ पे क्या है बेटा, रवि और रमन। रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स। यहाँ पे डेज के प्लेस पे क्या आ गया बच्चों, आवर्स आ गया है। एंड रमन कैन डू इट इन 12 आवर्स, कि वो 12 आवर्स में करता है। तो बच्चों रवि का वन डे वर्क क्या होगा, 1/15, और रमन का वन डे वर्क क्या होगा, 1/12। और फिर हम दोनों का क्या निकालेंगे, वन डे वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। एंड हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, टाइम टेकन बाय रवि, ये कितना था बच्चों, 15 आवर्स। टाइम टेकन बाय रमन कितना है बच्चों, 12 आवर्स। वर्क डन बाय रवि इन 1 आवर। आप इन लाइंस को अप डाउन कर सकते हो, जैसे कि पहले रवि का ही हमने कैलकुलेट कर लिया, तो थर्ड लाइन है, आप सेकंड पोजीशन पे भी ले सकते हो। टाइम टेकन बाय रवि 15 आवर्स, टाइम टेकन बाय रवि 12 आवर्स, वर्क डन बाय रवि इन 1 आवर। बेटा 15 आवर्स का क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल 1/15। वर्क डन बाय रमन इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/12। देयरफॉर वर्क डन बाय बोथ रवि एंड रमन इन 1 आवर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया था बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ बच्चों। 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 3 5 जा 3 4 जा। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमारा एलसीएम क्या आया, 3 × 5 × 4, 5 4 जा 20, 23 जा 60। बच्चों देखिए क्लियरली आपको यहाँ पे 60 दिखाई दे रहा है। तो 15 4 जा 4 1 जा 4, 12 5 जा 5 1 जा 5, 9/60। बच्चों यहाँ पे हमने अगेन क्या किया, 3 3 जा और 3 से 20, 3/20 हमारे पास यहाँ पे आया। तो जब ये क्या है हमारा वन डे वर्क है बच्चों, कि वो एक दिन में 20 में से 3 जो पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ द 20 है, वो हम कंप्लीट कर देंगे एक दिन में। तो कंप्लीट क्या होगा, ये उनकी कैपेसिटी है। तो कंप्लीट वर्क क्या होगा, बोथ कैन डू द वर्क इन 20/3 आवर्स। 20/3 आवर्स का मतलब बच्चों क्या होगा, अगर हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18। बच्चों क्या आया, ये हमारा क्या है, 6 is to 2/3 आवर्स। या 2/3 आवर्स को बच्चों हम मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। 2 आवर्स 2/3 की जो हमारा ये प्रॉपर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 देखो 2/3 आवर्स को, आर को मिनट में कंप्लीट करने के लिए क्या हो गया बेटा, यहां पे हमारे पास क्या आया, 40 मिनट्स। क्या आया बच्चों, 40 मिनट्स। 6 आवर हमारे पास कंप्लीट थे। हम इसको किसी भी तरीके से आंसर को यहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्या था मेरे क्वेश्चन नंबर 2 का। आई थिंक ये वाला पोर्शन ज्यादा बेटर है मेरे डिजिटल बोर्ड पे, क्योंकि मैं यहां पे लिखूं उसमें करेक्शंस हो, मैं पहले सॉल्यूशन को अपना क्या कर लेता हूं, अपने कंप्यूटर पे सॉल्व कर लेता हूं। देन आपको यहाँ पे ये वाला प्रोसीजर मुझे थोड़ा सा अब की बार बेटर लगा, तो आगे से शायद मेरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इसी तरीके से निकल के आए कुछ चैप्टर्स में। देखते हैं बच्चों, आई होप आपको ये प्रोसीजर, क्योंकि ये दोनों सिमिलर क्वेश्चंस थे, आपको ये प्रोसीजर समझ में आएगा। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। अब दोनों का कंबाइंड वर्क आ रहा है बच्चे, दोनों मिलके 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज, कि अकेला ए उसको 9 दिन में करता है। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिनिश इट। अगर बच्चों में दोनों के वर्क में से जो दोनों का वन डे वर्क क्या होगा, दोनों का वन डे वर्क होगा 1/6, उसमें से मैं ए का वन डे वर्क माइनस कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, बी का वन डे वर्क मिलेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहां पे सॉल्यूशन आपके लिए यहां पे मैंने बच्चों क्या किया हुआ है, ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन क्या कहता है हमारा। वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी इन 1 डे, क्योंकि वो कंप्लीट वर्क करते थे 6 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे बच्चों, 1/6। वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ए की जो कैपेसिटी थी वो करता था बच्चों 9 डेज में वर्क को कंप्लीट करता था, तो वो एक दिन में कितना करेगा, उसी वर्क का
1/9 पोर्शन वो उसका कंप्लीट करेगा। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या किया है, वर्क डन बाई ए एंड बी इन 1 डे। तो यहाँ पे जो इनका वर्क डन है, तो हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था बच्चों कि हम ए और बी के वर्क में से ए का वर्क माइनस करेंगे, तो 1/6 माइनस 1/9। बच्चों पहला काम क्या है हमारे पास, 6 और 9 का एलसीएम, 3 2 जा 3 3 जा, इट मीन्स हमारे पास एलसीएम आया 18। 18 को 6 से डिवाइड किया बच्चों, आया 3 3 1 जा 3, 9 से 18 को 2 2 1 जा 2, तो हमारे पास आया 3 - 2। तो बच्चों जो बी की कैपेसिटी है वो क्या है, 1/18, कि वो 18 में से 1 पार्ट एक दिन में कर देता है, तो देयरफॉर बी कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज। तो वो बच्चों 18 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या है, 1/18 है उसकी कैपेसिटी। तो बच्चों ये था हमारे थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सेम इसी का है बच्चों, 2 मोटर मैकेनिक्स, जैसे ए और बी था वैसे ये 2 मोटर मैकेनिक्स राजू एंड सिराज, यहां पे ये बच्चों क्या थोड़ा सा मिसिंग है, राजू एंड सिराज वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहॉल ए स्कूटर, कि वो एक स्कूटर को रिपेयर करते हैं इन 6 आवर, कि वो दोनों 6 घंटे में पूरे स्कूटर को रिपेयर कर देते हैं। तो वो भैया 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल। राजू अलोन कैन डू द जॉब इन 15 आवर्स, कि अगर अकेला राजू इस वर्क को करता है तो उसको लगते हैं 15 आवर्स, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, 1/15, कि भैया 1 घंटे में वो उसका 1/15 पार्ट ही कंप्लीट कर पाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या, इन हाउ मेनी आवर्स कैन सिराज अलोन डू इट, कि भैया सिराज उसको अकेला कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो बच्चों यहां पे क्या किया है मैंने आपके लिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे मैंने रेडी किया है, वर्क डन बाई बोथ राजू एंड सिराज इन 1 डे। बच्चों क्या आया है हमारे पास यहाँ पे 1/6, क्योंकि वो 6 घंटे में करते हैं, यहाँ पे 1 डे नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है हमारे पास आवर्स है, क्या है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो क्या है 1 आवर। वर्क डन बाई राजू इन 1 डे, तो यहाँ पे 1 डे की जगह क्या आ गया बच्चों 1 आवर, 1/15। वर्क डन बाई सिराज इन 1 आवर, 1/6 माइनस 1/15। बच्चों 6 और 15 का एलसीएम जो होता है, यहां पे हमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमेशा लार्जर नंबर की टेबल पढ़िए, 15 1 जा 15, 6 की टेबल में नहीं आता, 15 2 जा 30, 6 की टेबल में आता है। इट मीन जो इनका एलसीएम आया वो 30, 6 से 30 को डिवाइड किया, क्या आया बच्चों हमारे पास 5, 5 1 जा 5, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 3/30, 3/30 का मतलब हो गया 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, इट मीन्स 1/10। तो यहाँ पे बच्चों जो सिराज है, सिराज कैन डू द सेम वर्क इन, हमारे पास क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 10 आवर्स, वो यहाँ से बाय मिस्टेक डे आ गया था, तो हमारे पास क्या था बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम प्रॉपरली बच्चों हर एक क्वेश्चन का क्या लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ABC, हमारे पास स्टेटमेंट है ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज। बच्चों अभी हमने ए और बी के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। अब यहाँ पे ए बी सी तीनों तीन यहाँ पे क्या आ गए हैं, यहाँ पे 3 पीपल हैं यहाँ पे ए बी सी जो 10 डेज 12 डेज और 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ वर्क करें तो वो कितने टाइम में इस पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन आपका यहाँ पे क्या किया है, लुक एट द डिजिट्स। वर्क डन बाई ए इन 1 डे, बेटा ए वर्क करता था 10 डेज में, तो उसका 1 डे वर्क क्या होगा 1/10। वर्क डन बाई बी इन 1 डे 1/12, क्यों, बी की कैपेसिटी थी वो 12 डेज में उसको वर्क को कंप्लीट करता था। वर्क डन बाई सी इन 1 डे हो गया बच्चों 1/15। यहाँ पे क्या आया, वर्क डन बाई ए बी सी इन 1 डे, बच्चों यहाँ पे तीनों के वर्क को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बच्चों, हम क्या कर देते हैं पहले इन तीनों का लेते हैं एलसीएम। सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या आया 10 12 और 15 का एलसीएम बच्चों। 10 12 और 15 किससे डिवाइड होते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे पहले 2 से 2 डिजिट डिवाइड हो रही हैं,
2 5 जा 2 6 जा 15 डिवाइड नहीं हुआ। अब मेरे को 3 से दिखाई दे रहा है, 5 डिवाइड नहीं होता, 3 2 जा 3 5 जा। नाउ डिवाइड 5 से। बेटा आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करना है, मिनिमम 2 डिजिट्स एक नंबर से डिवाइड होंगी तो ही हम करेंगे। अब ये क्या हुआ हमारे पास एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 2 3 जा 6 इंटू 10। बच्चों मेरे पास एलसीएम आ गया 60, मैंने यहाँ पे 60 ऑलरेडी लिया हुआ है। 10 6 जा 60, 6 1 जा 6, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4। इट मीन्स 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15। बच्चों यहाँ पे देखिए 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। तो ये जो अलग अलग 10 डेज 12 डेज और 15 डेज का ये बच्चों जो टाइम ले रहे थे, अगर ये तीनों की एक यूनिटी बन जाए, ये तीनों एक साथ वर्क करें, ग्रुप बना लें, देयरफॉर ए बी सी कैन डू द सेम वर्क इन। तो बेटा जो हमारे पास वन डे वर्क होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का एक सिंपल सा सॉल्यूशन। आई थिंक आपको ये तरीका पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई इश्यू आ रहा है ना कुछ, हम प्रॉपरली क्या करते जा रहे हैं, सॉल्यूशंस को कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं।